साइट का है हमारा, ये रहा, ठीक है। तो साइट को हम क्या कर रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन कर रहे थे, देन जावास्क्रिप्ट में उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे थे, है ना। बट अभी हमने क्या करा है, डिस्प्ले नन नहीं की है, अभी हमने क्या करा है कि उसकी मार्जिन लेफ्ट जो है वो माइनस में दे दी हमने 25 रैम। देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो क्या होगा, आ जाएगी सामने परमानेंट भी दिखेगी, दिखेगी। तो वो मुझे दिखती रहेगी, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है, इसको उधर भेजना है, मतलब दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको उधर भेजने के लिए क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट को माइनस में दे दिया। तो अगर मैं पॉजिटिव देता हूँ तो क्या होता है कि वो इधर आता है ना, वो इधर आ जाएगा। अगर मैं माइनस पे दूंगा तो क्या होगा, पीछे जाएगा, देन पीछे जाके वो हमको दिखेगा नहीं क्योंकि वो ओवरफ्लो में चले जाएगा, ठीक है। तो हम इसलिए माइनस में लगा दिया, इतना माइनस में लगाया कि वो हमको यहाँ पर ना दिखे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने उसको गेट कर लिया जैसे नॉर्मली हम गेट करते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ में लगाया कि साइड डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट, अभी तक हम डिस्प्ले कर रहे थे, अभी मार्जिन लेफ्ट अगर -25 रैम है तो क्या करो, उसको ज़ीरो कर दो, यहाँ पर मार्जिन को ज़ीरो कर दो, ठीक है, ज़ीरो रैम कर दो। और जीरो यहाँ करो पर हमने मतलब क्या ट्रांजिशन करेगा? लगाया, ट्रांजिशन क्यों लगाया वो भी बताओ क्या। तो होता तो यहाँ पर प्लस से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर प्लस से कंपेयर करते हैं, मतलब प्लस तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर 25 रैम से करते हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है और जो भी इसके अंदर देते फिर वो हो जाता है। यार फिर ऐसे करते थे सर, -25 से कर देते कि अगर 25 हो तो उसको पीछे भेज दो। देखो इसको +25 कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, हर जगह प्लस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, वो यहाँ रहेगा, हाँ, वहाँ चला जाएगा मतलब कि ठीक है। 112 तो अभी क्या होगा कि अभी ये +25 है, तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो वो वहाँ इधर चला चले जाएगा, जाएगा, ज़ीरो पे चले जाएगा, फिर वो इधर आ जाएगा, फिर ज़ीरो पे चले जाएगा। बट हमको तो ऐसा तो करना ही नहीं है ना, हमको उसको दिखाना ही नहीं है, तो हमको इसलिए माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमने क्या करा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कि उसकी मार्जिन लेफ्ट को जीरो कर दिया है, और एल्स में हमने क्या कर दिया, फिर से -25 कर दिया कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब वो -25 नहीं है, तो उसको -25 कर दो, हाँ अगर ठीक है। जीरो पे तो अंदर भेज दो, हाँ बाहर तो ज़ीरो है अंदर तो, भेज दो। हाँ, तो अब यहाँ से तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। देन उसके बाद अभी हो क्या रहा है कि ट्रांजिशन नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है हमको, हाँ है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन होती है वो प्रॉपर्टी, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ट्रांजिशन। तो सेम हमने असाइड डॉट स्टाइल, जैसे मार्जिन लगा रहे थे वैसे ट्रांजिशन, देन उसकी वैल्यू हमने दे दी 0.5 सेकंड, मतलब उसको इधर आने में इतना टाइम लगना चाहिए, ड्यूरेशन उसकी ये होनी चाहिए। देन ईज़ का मतलब होता है, अब ये चीज़ें हम CSS में जब पढ़ेंगे एनिमेशन वगैरह तब ये चीज़ बता दूंगा, ठीक बट है। 0.5 एस ईज़ लिखोगे तो वो काम हो जाएगा। देखो मैंने ये लगा दिया, तो वो ट्रांजिशन के साथ होगा, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। ये एक URL है, ये वाली, तो ये URL अगर आप लगाओगे तो इमेज इसमें चेंज होती रहती है और फूड रिलेटेड इमेज आती है सारी, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 8 कर दूंगा, तो फिर अलग टाइप की इमेज आएगी। अच्छा सर, यहाँ से जो इसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इसको चेंज कर दिया, 6 पहले 7 था तो उसको 8 कर दिया, तो अब थोड़ी टेक्नोलॉजीज वाली इमेजेस आएंगी। सब अच्छी लग रही है सर, कोड वाले ज़्यादा अच्छी लगती है, बैकग्राउंड अच्छा लगता देन इसको जितनी बार हम रिलोड करेंगे उतनी बार ये चेंज हो जाएगी, अभी तो थोड़ा टाइम लेती है चेंज होने में, है, हो जाएगी नहीं। ठीक है सर, अभी ठीक तो है। सही लग रही है, अच्छा मैं तो लगा यहाँ दिया। पर नंबर चेंज करके कर सकते हैं, ये अच्छा ठीक है। तो अभी क्या पढ़े, ब्रांडिंग माना लिंक की माना मैंने हमने किया ये डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन। ये लिंक मिलेगी अनस्प्लैश की एक वेबसाइट होती है जहाँ से हम इमेजेस लेते हैं, है ना, एक उसकी सोर्स वाली होती है, source.unsplash.com, तो यहाँ पे मिल जाती है, बट अभी तो नहीं मिल रही, मतलब जब मैंने ली थी तब उस टाइम पे थी यहाँ हाँ सर, पे। वो आपकी वाली चल हाँ, रही थी। मतलब अगर देखो ये वाली लिखोगे, ये क्वेरी है इसकी सारी, तो यहाँ से कॉपी करके लिखोगे तो ऐसी वाली इमेजेस आएगी, ऐसा। तो अभी हम ये देख लें सिलेक्टर्स,
मोर और हाँ सिलेक्ट कर लो ना। अभी हमको सिलेक्टर कौन कौन से पता है, डायरेक्ट टैग नेम से कर लो, या फिर आईडी, या फिर क्लास, या फिर ग्रुप बना दो उसका, हाँ ग्रुप का है ना। तो ये और ज़्यादा अच्छे वाले सिलेक्टर्स, ये देखते हैं। डॉट HTML, कैमल कैसे होता है, देन सेम CSS डॉट CSS, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मोर सिलेक्टर, देन CSS को लिंक कर लेते हैं, ठीक है। देन अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं एक डिव के अंदर हम बनाते हैं p, तो पैरा इनसाइड, डायरेक्ट इनसाइड डिव, है ना, डिव के डायरेक्ट इनसाइड है इसलिए डायरेक्ट इनसाइड डिव। देन इसके बाद एक li है, उसके अंदर भी एक p है, तो पैरा इनसाइड li, ठीक है। देन इसके बाद एक और डिव है, उसके अंदर li है, उसके अंदर p है, ठीक है। तो पैरा इनसाइड li एंड डिव, ठीक है। देन इसके बाद फिर से एक p है, पैरा, ये पैरा फर्स्ट, ये पैरा सेकंड, डायरेक्ट इनसाइड, इनसाइड डिव, क्योंकि डिव के डायरेक्ट इनसाइड है, ये जो डिव है इसका डायरेक्ट चाइल्ड है ये p, है ना, इसलिए। देन इसके बाद एक बाहर बनाते हैं पूरे डिव के बाहर, p आउटसाइड पैरा, ठीक है। इतना इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो हमने क्या करा है, एक डिव बनाया जिसके अंदर एक p है, देन फिर li है, उसके अंदर एक p है, देन एक डिव li के अंदर p है, देन एक इस डिव के बाहर एक p है, ये वाला, मतलब बड़े डिव के अंदर ही। हाँ बड़े डिव के अंदर है बट छोटे डिव के बाहर है, हाँ। ठीक है। देन उसके बाद इस डिव के, इस मेन वाले डिव के बाहर भी एक p है, ठीक है, आउटसाइड वाला। तो इसको करते हैं लाइन, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। देन अभी क्या करते हैं, CSS लिंक कर ली ना। सबसे पहले तो बॉडी में बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दें और कलर को वाइट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास है अभी। देन इसमें हम वो प्रॉपर्टीज लगाएंगे मोर सिलेक्टर्स, मतलब अगर ऐसे कुछ हो और हमको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट वाला बताऊं, स्पेस वाला, तो अगर मैंने डिव लिखा है, देन डिव के स्पेस देकर फिर p लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि डिव के अंदर जितने भी p है वो सारे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अगर मैं, कितने भी डिव कितने में कितने p। हाँ ठीक है, तो कलर उसका रेड कर दो, जितने भी डिव के अंदर p है उसका कलर रेड कर दो। तो देखो क्या हुआ, जितने भी डिव के अंदर p थे उन सब का कलर रेड हो चुका है, और ये डिव के बाहर था, है ना, तो इसका कलर रेड नहीं हुआ। देखो यहाँ पर ये वाला पैरा 1 जो है वो भी डिव के अंदर है, ये जो है ये भी डिव के अंदर वाला ही है ना, तो ये भी हो गया। देन ये जो है ये भी डिव के अंदर है, भले ही वो li के अंदर है बट डिव भी तो उसका पेरेंट है ना, और ये इसका पेरेंट भी डिव है, तो ये सारे हो गए, बस ये वाला बच गया, है ना। देन इसके बाद जो होता है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाले भी नहीं करना है, मुझे करना है ये वाले, कि डिव के अंदर li के अंदर जो p है, जैसे कि कुछ भी हो सर डिव, जैसे li हो पूरे में तो li लिख देंगे p की हाँ जगह। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिव और p इनका टेबल कुछ भी। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ डिव स्पेस li स्पेस p, तो अब इससे क्या होगा कि डिव के अंदर जो li है उसके अंदर जो p है वही सिलेक्ट होंगे सिर्फ। तो अब अगर मैं कलर ऐड करूँ तो देखो किस किस का कलर रेड हो रहा जो li के अंदर है है। ये जो li के अंदर था, पैरा इनसाइड li और पैरा इनसाइड li एंड डिव, तो li के अंदर वो है तभी वो सिलेक्ट हुआ है।
तो देखो ये डिव के अंदर भी है और एल के अंदर भी है। देखो ये फर्स्ट डिव, देन उसके अंदर एल देन उसके अंदर पी, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। देन उसके अंदर ये डिव, फिर एल फिर पी, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया। ठीक है। देन उसके बाद होता है ग्रेटर देन वाला। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि उसके जो डायरेक्ट अंदर है डिव के, वही सिलेक्ट होगा सिर्फ। ऐसा नहीं कि डिव के अंदर एल है फिर उसके अंदर है, नहीं, डिव के ही अंदर होना चाहिए, मतलब उसका डायरेक्ट चाइल्ड जो है वो डिव होना चाहिए। तो वो देख, इसको भी करते हैं कमेंट। तो डिव लिखकर अगर मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा, देन पी लिखूंगा, तो इसमें क्या होगा कि जो भी डिव के डायरेक्ट अंदर है वही सिलेक्ट होंगे सिर्फ। तो डायरेक्ट अंदर कौन कौन से हैं? तो पैरा 1 डायरेक्ट इनसाइड डिव, ये डायरेक्ट इनसाइड है डिव के। देन पैरा 2 जो कि डायरेक्ट इनसाइड है। बाकी ये जो है ये डिव के अंदर एल के अंदर है, डायरेक्ट डिव के अंदर नहीं। और ये वाला भी एल के अंदर है, डायरेक्ट डिव के अंदर नहीं। और ये तो डिव के अंदर है ही नहीं, ये तो स्टार्ट हुआ उसके बाद जो लिखा हुआ सब। तो डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो सिलेक्ट हुआ है। कैसे? एक तो ये डायरेक्ट चाइल्ड है डिव का, और एक ये वाला पी डायरेक्ट चाइल्ड है ना? क्लियर है इतना? ठीक। तो एक होता है प्लस। प्लस मतलब उसके राइट आफ्टर, मतलब डिव जहाँ पर खत्म हो रहा है उसके जस्ट बाद अगर पी है उसको हमको सिलेक्ट करना है। बाद में पहले जस्ट बाद। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं डिव प्लस का साइन, देन पी। तो इसका मतलब ये है कि डिव के जस्ट बाद जहाँ पर डिव खत्म हो रहा है उसके बाद जो पी उसके जस्ट बाद जो पी है वो सिलेक्ट होंगे। तो कलर वो सबसे नीचे वाला, रेड। सबसे नीचे वाला देखो सबसे नीचे वाले दो कैसे हुए ये देखते हैं। तो जहाँ पर डिव खत्म हो रहा है, तो देखो एक डिव यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये क्लोजिंग टैग है डिव का, उसके जस्ट बाद में ये पी है, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया, पैरा 2 वाला, पैरा 2 वाला। अच्छा। देन उसके बाद आउटसाइड वाला, जैसे यहाँ पर डिव खत्म हो रहा है इसके जस्ट बाद ये पी है, तो ये वाला सिलेक्ट हो गया आउटसाइड पैरा। ठीक है। देन उसके बाद एट्रीब्यूट वाला देखते हैं। तो एट्रीब्यूट के लिए एट्रीब्यूट वाला बनाना भी पड़ेगा, इसमें तो कहीं पर भी एट्रीब्यूट नहीं है ना? तो एट्रीब्यूट वाली चीज़ें बनाते हैं। तो अभी इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। देखो अभी हम बनाते हैं इनपुट, है ना? तो इनपुट टैग तुमने पढ़े होंगे, इसका टाइप टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट आ जाता है ना? देन प्लेस होल्डर कर देते हैं इसमें कर देते हैं हम INP1। ठीक है। INP2 देन ईमेल। सिंगल लिखें सर, देखो अगर मेरे पास ऐसे इनपुट टैग्स है, अब जरूरी नहीं कि इनपुट ही है, जहाँ पर एट्रीब्यूट जहाँ पर भी हो वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल इनपुट कर इमेज टैग दूँगा। में हो जाएगा। हाँ देखो, तो अभी क्या हुआ, इधर इनपुट टैग्स बन गए, है ना? तो ये वाला कौन सा है जिसमें INP1 लिखा हुआ है प्लेस होल्डर में, INP2 INP1 INP3 कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं प्लेस होल्डर ही हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, तो एक इनपुट है जिसका टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर INP1 है। दूसरा है जिसका भी टाइप टेक्स्ट है बट उसका प्लेस होल्डर है INP2। और तीसरा है जिसमें प्लेस होल्डर नहीं है, जिसमें टाइप है ईमेल। देन फोर्थ है जिसमें कुछ भी नहीं है, वो बस एक खाली इनपुट है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब अगर मुझे पर्टिकुलर जिसका टाइप टेक्स्ट है वही सिलेक्ट करना है, तो या तो मुझे क्लास लगानी पड़ेगी इन दोनों पे। अगर क्लास नहीं लगानी है तो कैसे करेंगे? देखो, तो वो है क्या, इनपुट टैग है, तो इनपुट हमको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनपुट, तो अगर मैं इनपुट करके ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, हाँ इनपुट के सारे हो जाएंगे। है ना? अगर इनपुट से करूँगा तो क्या होगा, सबकी बॉर्डर रेड हो गई। थोड़ा पिक्सल बढ़ाते हैं, सबकी बॉर्डर रेड हो गई, है ना? और मुझे पर्टिकुलर जिसके टाइप टेक्स्ट है वही सिलेक्ट करने थे, तो जिसके टाइप टेक्स्ट है वो ये दोनों है ना? तो देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, जैसे हम इमेज भी लिखते हैं तो एट्रीब्यूट किस में देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। यहाँ पर भी सेम है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया टाइप। तो अगर सिर्फ मैंने टाइप लिखा है, टाइप क्या एक एट्रीब्यूट है, टाइप एक एट्रीब्यूट है, तो जिसमें टाइप लगा हुआ होगा एट्रीब्यूट वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इन तीनों में टाइप एट्रीब्यूट लगा हुआ है, तो देखो वो तीनों सिलेक्ट हो गए, लास्ट वाला नहीं हुआ क्योंकि उसमें टाइप एट्रीब्यूट है ही नहीं। ठीक है,
देन उसके बाद अगर टाइप टेक्स्ट ही चाहिए अगर टाइप टेक्स्ट ही चाहिए तो यहाँ पर वैल्यू दे टेक्स्ट। तो अब जिसका टाइप टेक्स्ट होगा वही सिलेक्ट होंगे सिर्फ, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं ऐसा कर दूं कि मुझे सिलेक्ट करना है इसको जिसका टाइप ईमेल हो, तो यहाँ पर टाइप ईमेल, मतलब कोई भी यहाँ पर हम वो लिख हाँ सकते हैं। सर, सर्च हो, हाँ ईमेल हो, सर्च हो, पासवर्ड हो। हाँ टाइप ईमेल, तो ईमेल वाला सेलेक्ट होगा सर, ठीक है। क्या डबल सिंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिंगल लगा दो डबल लगा दो कोई भी लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है। अब जैसे मुझे प्लेस होल्डर से करना है तो सिर्फ प्लेस होल्डर लिखूंगा तो ये दो ही सिलेक्ट होंगे क्योंकि इन दोनों में ही प्लेस होल्डर है। हाँ हाँ, ये यहीं पे एट्रीब्यूट में तो वो टाइप बता के प्लेस होल्डर लिखा इक्वल क्या, ठीक है। तो प्लेस होल्डर लगाया, देन क्या होगा, जिसमें प्लेस होल्डर है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पर पर्टिकुलर एक ही प्लेस होल्डर का मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर वैल्यू दे देना। क्या दिया INP1, तो INP1 देंगे तो सिर्फ 1 वाला सिलेक्ट होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टर बहुत काम के हैं, सारे सिलेक्टर जितने भी हमने पढ़े ग्रेटर देन प्लस एट्रीब्यूट वो सब काम के हैं। एक और होता है nth चाइल्ड, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी करते हैं कमेंट। और ये काम हमको कहाँ पर आता है, ऐसी जगह पर काम आता है, जैसे मैं टेबल का एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे नीचे जाके क्या है PDF है, न्यू फाइल बनाते हैं, छोड़ो इसको। अब अगर मुझे टेबल बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंसर्ट में जाके टेबल है ना, जितनी भी बनानी है तो इतनी मैंने बना ली, बट इसका स्टाइल जो है मुझे ऐसा रखना है कि, तो देखो टेबल में क्या है, जो फर्स्ट वाला है उसमें बैकग्राउंड है, सेकंड में नहीं है, फिर थर्ड में है, फिर फोर्थ में नहीं है, ऐसे ही जितने भी मैं ऐड करते जाऊँगा वैसे ही उसमें हो जाएगा, है ना। तो ऐसे रैंडम है, रैंडम नहीं है, मतलब एक कुछ एक के बाद एक है, ठीक है। तो इवन और ओड हम कर सकते हैं कि जैसे ओड वाली जो लाइन है, जो 1 नंबर की लाइन है उसमें है, फिर इवन में नहीं है, इवन 2 देन 3 नहीं, प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पर कर सकते हैं nth चाइल्ड। तो ऐसी अगर टेबल हमको बनानी है तो उसमें कैसे बनाएंगे, या तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक रो को अलग अलग क्लास देनी पड़ेगी, देन फिर उसमें करना पड़ेगा, तो वो तो बहुत मेहनत वाला काम है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं बताओ। टेबल टैग लो सर। टेबल टैग ले लिया आगे, ठीक है, अगर हेडिंग लेनी है तो सर टेबल हेडिंग ले लो। पहले तो TR आएगा ना, पहले हम डिसाइड करते हैं कि कितनी रोज बनेगी, हाँ। ठीक है। तो TR मल्टीप्लाई बाय कितनी बनानी है, 4 बना देते हैं। हाँ, देन उसके अंदर हमको बनाने TD टेबल डेटा, और वो कितने बनाने हैं हमको, 2 बना देते हैं, 6 तो फिर इतना डेटा भी देना पड़ेगा, चलिए यहीं पे दे देते हैं। तो डेटा डैश $, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 6 हमको बाहर करना है यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई, कितनी रोज है इसमें, 4 रोज है। देन उसके बाद टेबल डेटा कितने 6 है, तो ये हमारी बन चुकी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बॉर्डर दे देते हैं, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं बॉर्डर, है ना, बॉटम 1, तो ये सब में बॉर्डर आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एक रो का कलर अलग होना चाहिए, दूसरी रो का कलर नॉर्मल होना चाहिए, फिर तीसरी रो का कलर अलग होना चाहिए। बैकग्राउंड। हाँ, तो सारी सारी हमारी क्या है, रोज है, तो रो को टारगेट करना पड़ेगा, तो हम टारगेट करेंगे TR को। देन उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम कॉलन लगा के nth चाइल्ड, ठीक है। nth चाइल्ड लिखने के बाद अगर सारे हमको इवन वाले सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पर इवन लिख देंगे, इवन सही है। ठीक है। देन उसके बाद बैकग्राउंड कलर,
तो जितने भी इवन इवन वाले हैं 1 3 5 7 नंबर जो गाएगा इवन और थोड़ी 2 4 6 ठीक है, तो उसका कलर ये हो जाएगा, तो हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर सर रोड लिख देते तो वो चल जाएगा। देन ओड लिख देंगे तो ओड हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 1, देन 2 वाला रह जाएगा, 3 वाला, जितने भी ओड नंबर से वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ और अगर हमको करना है कि तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2n माइनस, ये तो वही हो गया 2n माइनस 0 वही है 2n मल्टीप्लाई इसमें 4 तो है ही नहीं सर। 1 मिनट और बढ़ा लेते हैं। हाँ बढ़ाएंगे तो 8 होगा। नहीं अभी भी नहीं होगा, 1 मिनट। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वो हम कर सकते हैं, 3n कर दिया तो दो लाइन छोड़कर वो करने लग जाएगा, तो यहाँ पर हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। तो कॉलम को इतने सिलेक्ट कर सकते हैं सर इसे। कॉलम भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपने टीआर करा टी आर करा है तो यहाँ पर टी डी कर दो करो तो टीडी तो कॉलम हो जाएगी, अच्छी चीज़ है। ठीक है। यहाँ पर इवन या ऑड लिख देंगे तो वो हो जाएगा। और सर जैसे पर्टिकुलर मेरे को जैसे कि ये फिफ्थ वाले के ही कर रहा है फिफ्थ तो उसका वाले को भी कॉलम करना लिखना है। पड़ेगा सर। तो यहाँ पर आई थिंक 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 5। हाँ तो ये हो जाएगा ना सर। रो पे क्या करूँगा तो रो पे भी रो में करोगे तो रो में भी हो जाएगा। जैसे हम एक काम करते हैं, प्लस बना देते हैं, तो एक पर्टिकुलर टी आर को सिलेक्ट करके दोनों चले तो सर ये हो, ठीक है। कैसे नहीं कर रीडिंग टेबल नहीं देना रीडिंग टेबल कितनी दे देंगे 5n कर दूंगा तो क्या होगा, 5n करूँगा तो वो 4 4 छोड़ के सारी हो जाएगी जितनी, क्या करो सर वो देखो 5n। अगर 5 5 छोड़ना है तो 6n करना पड़ेगा, तो बीच में 5 की गैप आ जाएगी, ठीक है। मतलब 6 पे लग जाता है मतलब 6th नंबर पे लगेगा। हाँ 5 तक छोड़ दो मतलब बहुत सारे टाइम तो सबको ठीक है आज बोलो ठीक है, तो ये इतने सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास CSS में, इवन और सिलेक्टर, सूडो सिलेक्टर, देन एट्रीब्यूट हो गया, देन ये सारे हमने देख लिए। सारे क्लियर है, कुछ भी डाउट किसी में? नहीं बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग करते थे कि नहीं चलते सर क्लास में जाते थे ठीक है, ठीक है सर आज के लिए बढ़िया क्लियर। आज के लिए इतना काफ़ी, ये लगाएंगे कल बना के लाना है ना चीज़ें। टेबल लाऊंगा सर टेबल का मतलब मैं टेबल पे लाऊंगा कहां पे लगाएंगे इसको तब अगले में लग जाएगा डिजाइन समझ में कैसे फोटो डिलीट वाली फोटो ठीक है सर बोलेंगे पूरा ओके और आप तीनों को वो भी बना के लाना है, मीडिया क्वेरी वाला। हां वो तो क्या, ये मतलब सर बोलते हैं ना नहीं यहाँ पे खुलनी भी चाहिए वो। सब वो मैंने आपको जो मेल किया था ना वो मैंने घर पे खोली थी कोई भेजी यहाँ मैंने कुछ और तो किया नहीं, 2 फाइल बनाई, दोनों को पेस्ट किया, लिंक भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, मैंने भी नहीं किया। और मैं जो बोलता हूँ आप लोग वही बनाते हो, आप खुद से भी तो बनाया करो आप लोग। सर वो तो ऐसे क्या है सीखोगे। ऐसा हाँ समझ रहे सर आप पर उसके लिए फिर वो थोड़ा अलग ही बस शुरू में पर नए बार जैसे आपने बोला था सही सर मैं उस बस नाम अलग कर देते यार फिर ऐसा मेरा विचार था सर कि मैं राइट से निकालूं उसको। अगर ये वाली डिज़ाइन भी जो रिस्पॉन्सिव वाली मैंने बनाई है, सबने सेम बना ली, तो सर मैं चाहता था इसको राइट से टॉप बॉटम कैसे निकाल सकते कुछ अलग दिमाग लगाया ही नहीं। मैं तो नीचे से बीच में हैं सर आप नीचे बॉटम से निकाल देंगे इसको वो तो करना क्या था, कोड ऊपर करना था। हाँ सर मैंने भी किया था पर मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को लग रहा था सर बोलेंगे पर हाँ, ये यार सर, अच्छा लग इसको रहा है। कैसे निकाल सकते हैं राइट बॉटम कैसे भी हाँ, वही कर को दूंगा कोने में से निकाल हाँ हाँ जहाँ बटन हो वहीं से नीचे से जाना है। अच्छा मैंने पूछा था आप लोगों से किधर से निकालना है, तो आप लोगों ने बोला लेफ्ट, तो मैंने कोई बात नहीं सर हम निकाल देंगे नीचे से मुझे आई स्ट्रॉबेरी समझ जाते हैं वो अच्छा लगता है वो राइट के हिसाब से इसलिए सर वो करेंगे क्या सर्च बार हो जाता है फिर वही तो करते हैं सर बहुत सारी होती है चीज़ें। देखो तुम अगर नए ऊपर अपन लोगों इधर ही बैठा है स्टाइल्स, तो क्या लोग अरे बस पैटर्न तो बन नहीं सकता ना अपन तो बस सीख ही रहा है
ये देख ये वाला देखो यहाँ पे कितनी अलग अलग नेव बार्स हैं। तो ये नई ऐसा वर्जन बना में है हमेशा बना देंगे, सर्च करता ही नहीं है जो भी टॉप पे आएंगे सब बना के रखते हैं। ठीक है सर, बाकी बात सर नेव हमारा डिफरेंट लॉन्गो सर आपके पास वो नहीं आएगा वो पैटर्न सर। दूसरे पैटर्न और अच्छे सर उसमें नाम ही लिखे रहते हैं बस ये भी देखना सर। देखो ये यहाँ पर तुमको एग्जांपल मिल जाएंगे। ये एक नेव बार है, देन उसके बाद यहाँ पर ये एक नेव बार है, देन यहाँ पर है जिसमें जो वो है वो सेंटर में आ गया, जो लोगो है वो, देन बाकी चीज़ें इधर आ गई, इधर आ गई। होम अबाउट वगैरह ही थोड़ी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ ठीक है सर। तो रेफरेंस कहीं से लो। मैंने देखो हर बार ये बोला है कि 10 वेबसाइट देखो देन 11वीं अपनी बनाओ। तो ऐसे करो, यहाँ पर ऐसे हो गया। बंदा एक सर बना वेबसाइट पैटर्न सर बना पैटर्न प्रैक्टिस पे है यार तो शुरू से बना रहे थे मतलब कैसे फोटो बनाने सर ये सब बने तो ठीक है। अरे पोस्ट में पासवर्ड नहीं है रेडियो पासवर्ड बटन सर बटन टैग एकदम बना देना फॉर्म टैग सर और एक फॉर्म पढ़ा देंगे सर, उसको बनाना अच्छे से सर। पढ़ा देंगे सर में HTML पढ़ा है ना। सर पढ़ा है सर, पर एक पढ़ा क्या है सर फॉर्म टैग क्या रहता है एक प्रोजेक्ट टाइप ही बना लेंगे, जैसे हमने ये बनाया वैसे एक बना लेंगे फॉर्म, जिसमें फॉर्म वाला पेज होगा, या फिर इसी में फॉर्म बना देंगे। हाँ सर इसमें फॉर्म बना के लिंक होना चाहिए क्या सर। ऐसा बनाने के बाद लॉगिन बटन दबाएंगे सर और पूरा हो जाना चाहिए यूजर नेम पासवर्ड बटन हाँ सर। सर कल बनाए कल आप सर, अभी बनवा दीजिए अभी अभी तो नहीं बनेगा इतने टाइम में। सर। कल और अगर मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा तो फिर आप लोगों को समझ में जी आएगा। सर, तो कल ही सर कल बनाएंगे टेस्ट करना कर ऐसा करेंगे सर। देख तुम लोगों को ना कुछ और चीज़ें बना के लानी है, मैं बताता हाँ सर बता दो समझ में नहीं आ रहा हूँ। ये तुमने इतना पढ़ लिया है, मैं जब जिनको HTML पढ़ा रहा हूँ, मतलब जिनको 3-4 दिन HTML पढ़ा है, वो लोग बना बना के ला रहे हैं। तो तुम लोगों ने तो HTML पूरा पढ़ा है, CSS भी पढ़ा हाँ है, सर तो तुम लोग बना के ला सकते हो। अच्छे लेवल देख लेते तो तुमको बना के लाना है ये वाला कार्ड, नहीं ये वाला नहीं, इसकी तो वीडियो चैनल पे है तो तुम वो देख लोगे। नहीं सर नहीं हम देखेंगे सर अपनी ईमानदारी से नहीं सर। देखेंगे सर नहीं नहीं नहीं, तुमको दूसरा है। फोटो के तो के हाँ ठीक सर बोलेंगे उस पर इतना अच्छे ये वाला बना के लाने हाँ कार्ड। हाँ बन जाएगा ठीक है, कहीं तुम लोगों को तो सब कुछ आता है, पोजीशन आती है, दुनिया भर की चीज़ें आती है, तुम तो कैसे भी बना सकते हो। जो ये रॉकेट में मतलब कौन सा कट वाला है ये ये? कैसे आएगा? अरे भैया एक कड्डी बॉर्डर रेडियस हर एक कॉर्नर को अलग अलग दे सकते हो, हाँ हाँ सर तो इससे ज़्यादा क्या बताओ। ये 2 डिव आएंगे, ये बड़े डिव में ये देते ठीक है, तो ये बना के लाना है, खींच लो इसका फोटो वोटो जो तुमको लेना है। नहीं बनेगा। बस बात कुछ नहीं, बस इसकी कोने मोहल्ले में 1 2 3 हाँ 3 ही है। ग्रुप में डाल दे इसको। ठीक है, ये बना के लाना है, और एक और देता हूँ। सर हमारे पास वो डालना होगा का मीडिया। वो तो आप लोगों ने कल किया नहीं, इसलिए तो वो तो एक्सटेंड होगा। कौन सा बनाया? जो भी था जो भी अच्छा था वो आगे नहीं चला। सर को छोटा दे दो, मतलब अच्छा छोटे बच्चे छोटा ही तो है वो अच्छा है, वो एक बन गया ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना दूसरे में। कॉपी पेस्ट दूसरे तीसरे में थोड़ी टाइम लगता है, एक ही में टाइम लेआउट करना है। कौन सा बना हो गया, तो मेरे लायक मेरे को मिल नहीं रहा था। एक और ये मैंने बता दिया कैसे बनाना है वीडियो में। हमको नहीं बताया ना हमको नहीं बताया सर। वीडियो तो है ना चैनल पे। नहीं देखेंगे नहीं ना सर। रियल तो बात ये है। भी मुझे नहीं देखता। हाँ ये भी नहीं दिखता मुझे, अभी तक वीडियो देखते सर। डायरेक्ट नहीं, ज़्यादा लिंक जो डाउट आ रही है आता उस पर क्लिक करोगे तो मेरे चैनल पे जाओगे ना।
नहीं सर आपने बात बता दी, अब तो जरूर लिखेगी वो, लेकिन मुझे पता नहीं था आपने नीचे ऑप्शन आता है ना, सर्च किया था वैसे नहीं तो इतना पॉपुलर चैनल थोड़ी है जो मिल जाएगा। हाँ सर ये तो ये एरोप्लेन उड़ रही है। कौन सा ये? इसमें करना ही क्या है? इसमें उसमें कुछ नहीं है। अरे वाह, एक काम का कोई जूता बन गया। ये नहीं करना, बना देता। ये बना, सिंपल है ये। एक डी के अंदर 3 डी हाँ हाँ सारी डी ये सब तो लगा। इमेजेस कोई भी लगा सकते हो, बट लगानी है जहाँ इमेज है वहाँ लगानी है। हाँ अपने ही लगाएंगे अपन। तेरे फोटो भेज देना, वो है ना अच्छा लगता है वो जीवन वाला, ऐसा ही लगता है पूरा। वो भेज ठीक है, देना, तो वो ये बना डाल के लाना है, ये बना के लाना है, और जो, और क्या, बस वो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल का तो नहीं बोला मैंने, इन लोगों का जो पुराना बाकी है। भेज दे ग्रुप में अपने, अभी भेज तो हो जाएगा। वैसे ये सब इस वीडियो में भी मिल जाएगी, तो ये वीडियो के लिंक में भी आप लोगों को मिल जाएगी ये फोटो। सर ये बहुत लेट आती है। मैं घर जाता हूँ दिन कल अपना, आएगी है। मैं रात को कर देता हूँ, रात को कितने बजे, 11 या 12 बजे आप लोग सो ही जाते हैं। नहीं सर, नहीं सोचते सर। 12 बजे सो जाता हूँ मतलब। सर फिल्टर में डाल के तो फिर उठता हूँ जैसे ही निकालती वैसे नींद आने लगती है। रात को 11 बजे मेरे पास में सेम कर हो जाओ। मैं कभी नहीं देखता वीडियो, नहीं आता मैं नहीं देखता। ज़्यादा फिर ज़्यादा आ गया है कि आगे तो छूटेगा ना, ठीक है। वीडियोस देख लो। वीडियो बताइए अभी क्या करना है सर? एनिमेशन बचा, ट्रांजिशन बचा, ट्रांसफॉर्म बचा। सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए सर, मुझे पीडीएफ चाहिए। सिलेक्टर पढ़ा है ना, उसकी पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ तो नहीं मिलेगी वो वाली, क्योंकि वो ये मेरी पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपको नीचे से मिलेगी। फोटो ले लें सर। फोटो ले लो। क्या क्या है सर इसमें? सिलेक्टर के बारे में ही ना सर इसमें? बीच में अभी मतलब थोड़ा वो देख रहे थे, तो अभी बीच में क्लास ही नहीं पाया आपकी। सर देखो ये देखो सर, बीच में ये चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब कि जैसे मतलब ये मतलब बॉडी में है, ठीक है, बॉडी में है, तो इसको जब मीडिया पर लगाएंगे इसमें, तो ये वाला सबसे नीचे आ जाएगा ना। तो इसको मान लो जैसे अगर बीच में चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में चाहिए, मतलब सीधा डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, नीचे चाहिए नहीं, बीच में चाहिए, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे? एक इसका कोड तो आपने लिखा ही अलग से, है ना? तो उसी को कॉपी करके बीच में पेस्ट करोगे, देन बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डिस्प्ले रन करके रखोगे। डिस्प्ले रन कर देंगे तो क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, यही दिखेगा। मीडिया क्वेरी पे क्या लगा दोगे कि जैसे डिस्प्ले छोटी हो तो इसकी डिस्प्ले रन हो जाएगी, मतलब ये छूट जाएगा और उसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा, तो वो दिखने में पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच में आप बनाओगे तो वो बीच में दिखेगा। ऐसे नहीं होगा सर, समझ में। अब पहले वो मीडिया क्वेरी वाला लेक्चर देखो, देन उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आपकी रिकॉर्डेड वीडियो डली है क्या? सर उसमें सर एक प्रॉब्लम कैसे मिलेगी सर हम लोगों को? लिंक आपके ग्रुप में आ रही होगी ना। ग्रुप में हम लोग ऐड नहीं है ना सर। अपनी बात नहीं आ रही है। सर आप अपलोड करते हो प्लेलिस्ट को? पब्लिश नहीं है सर क्या आपका चैनल? पब्लिश है ना। सर इसमें आ रही है पर डे की वीडियो मिलती है इसमें। इसमें सर कौन सी प्लेलिस्ट अपनी? CSS मालूम है। इसकी पूरी मिल जाएगी ना सर वीडियो का? इसमें सर 5 वीडियो है ना। ठीक है सर। हाँ, तो अभी 5 वीडियो तो 5 लेक्चर तो लिए मैंने, मतलब उसके पहले की रिकॉर्डिंग किसी और चैनल पे थी। ग्रुप में आती थी वो ना।
सर एक तो इसमें देखो ये प्रॉब्लम देखो ये 3 वीडियो मीडिया क्वेरी की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये तीनों देखो। सर इसमें सर एक ये ऑटो रिलोड वाली प्रॉब्लम है सर। जैसे सर अपन यहाँ जैसे ये अपन दे दी जैसे अपन इसको हटा रहे थे तो सर अपने आप को हो गया सर इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। तो आपने उससे नहीं किया होगा ना, लाइव सर्वर से नहीं किया होगा ना, लाइव सर्वर है सर लाइव सर्वर ही है, फिर से लाइव करो। दोबारा अब कुछ अपडेट करो। लाइव सर्वर काफ़ी परेशान हो गए सर, वही नहीं आ रहा कुछ। लाइव सर्वर में प्रॉब्लम है फिर आपको। पहले हो रहा था नहीं सर शुरू से ही स्टार्टिंग से नहीं होता था, तो किसी में ऐसा होता है, किसी लैपटॉप में लाइव सर्वर नहीं चलता है। तो सर उसको लाइव शेयर भी होता है शायद तक, लाइव शेयर मतलब वो करना पड़ेगा एक्सटेंशन। मेरी ये चेयर भी इन लोगों ने दिए तो इतनी ऐसे नीचे दिए, ऊपर होती है कि नहीं होती है ना, उसका करो। सर ये वाला है ये वाला है बट ये चलता कैसे है मुझे भी नहीं पता है, ये होता है ये पता है, इसको कैसे चलाते हैं वो देखना। अब यूट्यूब पे वीडियो देख लो ना। जी है दूसरा डब्बा तो दे दिया ना उसको फेस नहीं किया समझे का मतलब लाइक वो वाले सर बोल रहे थे लाइक से नाम देखिए उसको देख रहे हो मीन 3 आ तो अन्य दिया करनी पड़ेगी सर चला मेन टू है मेन टू ही ठीक है अब मेन आप मेन टू पे आना है मेन टू को पोजीशन तो देना पड़ेगा ना क्योंकि अपने क्लिक कर रहा है ना अपने पोजीशन नहीं है एक्सेस कर रहा है जो भी सब आप उस पे जाके वो यार आज ये मेन का जब विशु आएगी तो नीचे चला अभी तो रख के वो मेन 3 किया मैं
वो मेन 3 आ रहा है समझा हो गया यस पूरे यार मैं 2 बार अपडेट करके दोबारा भी करवा हूं दोबारा कर लिया यार क्या 97 ये क्या इसको मैंने यार ये इसमें हो जाएगा यार किसकी हां तो आपकी क्लास हो गई ना आप भाई जाओ 1000 आपकी क्लास हो गई ना आप जाओ तार तो देगा प्रिंसिपल हो लास्ट टाइम मेरे को नहीं है इसको तो डिटेल है मैं बात ना इसके वो मेरी में सब पूरी उसकी भी है वो मेन बन गया है मुझे अपन नहीं करना है ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट सभी का तो हो गया ये देखो मैं चॉकलेट ये दे चॉकलेट देखो तो दोबारा तो चालू कर मतलब फाइन है मैं बता रहा हूँ क्या किया क्या किया क्वेश्चन है इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो यहाँ इसके नीचे काय में एस्टिमेट सीजन जाओ इससे आवाज आती है हार्ड बनाना वही कार्ड बनाना है ऑफिस मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं है मेरा दूसरा काम कर रहा है क्या एब्सोल्यूट देखा अपने डिटेल किया एब्सोल्यूट अपने नेपाल को किया ठीक है इसका पहले इसका ही बताइए नहीं तूने किया भी एब्सोल्यूट के सामने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो ठीक है नेपाल को नहीं ठीक है जितने लोग सेव करते हैं तब तुम्हें ये कौन है हम तो अभी एस्टिमेट क्लास लेंगे कंटेंट का पहले राइट कंटेंट माने एक बुलेट पॉइंट R2 है ना जी क्या कंटेंट कंटेंट का कौन सा देंगे बॉडी का कंटेंट बॉडी कंटेंट बॉडी कंटेंट गेम के अंदर ये प्रोजेक्ट में हमारे सॉफ्टवेयर दिख रहा है ओए सी हो गया C++ हो अच्छा गया एक बार बॉडी ठीक है अब सीरियस देख मेरा मेन है ना उसी के अंदर मेरा है ना कंटेंट है उसी के अंदर मेरा राइट वाला जिस पूरे में सबसे इंटेलिजेंट लड़का है वो स्पेन के अंदर सबसे इंटेलिजेंट लड़का क्लास का टॉपर है क्लास का सबसे इंटेलिजेंट वो अनुज भाई कर उससे बड़े ग्रुप बगल में बैठे बड़े वाले ग्रुप
माउस पे चलो देखो मेन बता मेन का है मेन को स्टाइल है नहीं मेन कौन है ये हां मेन में स्ट्रक्चर क्यों है मेन तो मेन मेन होगा मेन ये देख मेन अपना कर दिया पूरा कंप्लीट ऐड है सब तो मेन नाम से बना है कि नहीं बोलते हैं मेन का क्या है क्या है क्या बता दो ये पूरा मेन डब्बा है पूरा मेन है पूरा मेन उसके अंदर उन्होंने पूरा कंटेंट भाई हम वैसे ही चल रही है मेन आया शेयर के अंदर मैंने ये बनाया ये बनाया पूरा कंटेंट मेन वन वो जो मेन मेन क्या था मेन में बनाया मेन का जो दूसरा बना वो मेन टू है मेन का मतलब इसके नीचे आ रहा मेन तो वो क्या है मेन के प्रोजेक्ट में आ रहा यूआई बनाया था देखा ठीक है लास्ट जल्दी कर चलना जल्दी कर यार कल माइक्रोसॉफ्ट वाला अभी क्या 200 मिनट आज क्लास चल रहा है आशु कहते हैं कि रेज्यूमे दे दिया उसमें 2 प्रोजेक्ट लगा दिए तो बनाया नहीं गेटअप से लेके क्या किया आशु है इसका वो क्यों नहीं हुआ और कुछ एक वो बनाया है बिहार वो लाइव सर्वर किसी में वर्क नहीं विंडो एक्सपी डलवा सही में मैंने इसका बीएस को भी होल बटन टाइप का दिखता था विंडो 97 अभी इसमें जेनिट मोड में किया हुआ बीएस को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो दो बार का चुना हुआ था अनइंस्टॉल किया था रिपीट किया था पता चला था इंस्टॉल कर अरे अरे यहाँ से सेटअप वाला कर दिया क्या था डायरेक्ट कंट्रोल करो बाकी लोग भी पता है सब क्यों हो रहा है दिल से दिमाग के चक्कर में हां भाई कल बात इंस्टाग्राम पे देखते करिए सब बता दीजिए सब देखते करिए बताइए लाइव क्या आपको 60 का वीडियो आपको कितना भी किस सारी बड़ी ये मतलब वीडियो आईडी आप देख लो पूरा अपडेट हो तुमने इतना भी कर मतलब वो ना डॉक्यूमेंट इसके पास मतलब जितना उसका रेडी जितनी वो स्पेस लेगा
उसको पैडिंग देना कलर सबको पैडिंग देना कलर को दोगे कलर को पैडिंग होनी चाहिए उसको नीचे से इसके साथ ये वो भी नहीं हो रहा आप मतलब सेकंड किसी मेरा सेकंड करना ही है क्या ब्राउज़र ही दिक्कत नहीं है लाइव शेयर चलता है शायद पर वो कैसे चलाते हैं वो यूट्यूब पे देखो लाइव शेयर कैसे ना फूड है ना कनेक्शन आउटपुट होना तो ऐप आता है शायद या फिर हाँ हमको क्या करना पड़ता है ऐप तो आती है बट हमको सेम वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है लैपटॉप और फोन को देन जो लिंक वहाँ पर आ रही है जो लाइव सर्वर वाली लिंक आ रही है उसी लिंक को पेस्ट करना होता है उस ऐप पे या फिर क्लोड पे भी हो जाता है वो पेस्ट करोगे फिर वो इंस्टॉलेशन होती है कौन सा रेफर किया बचना पड़ेगा बचना नहीं पड़ेगा से वो होता है 5 मिनट और देखते हैं
उसने लगा भी क्या किया तो अब मैं इसके इलाज के लिए क्या मील के बैठ मला ते अशी काम करू छोटे डिप बने इसके अंदर अपन इमेज डालेंगे जो डिप का साइज इमेज उसका कवर में होनी चाहिए इमेज बाहर निकलेगी, बाहर निकल रही होगी, निकलेगी, उसकी वेट ज़्यादा होगी तो इमेज की तो उसको कैसे वेट कम है। इमेज की वो टारगेट करना पड़ेगा यहाँ से एट्रीब्यूट लगा दो ना, यहाँ पे वेट एट्रीब्यूट भी तो लगा सकते हैं हम लोग, जैसे SRC लगा हुआ है वैसे वेट लगा सकते हो। जैसे कि तो संदेश आगे वो टेक बता के जिससे वो इमेज जो होती है वो डिप पे कवर हो जाती है वो आई थिंक होता है वेट के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है शायद तक। याद रहे वो दूसरा कि वेट कवर है उस पे कवर देती है फिट कंटेंट शायद कर दोगे तो हो जाएगा, वेट देके फिट कंटेंट। तो जैसे आपको अपन ये जो मेन है तो मेन के अंदर कुछ नहीं होना है ठीक है उसको फिक्स करेंगे फिट कंटेंट और मैक्स कंटेंट और मिन कंटेंट 3 चीज़ें हैं, तो तीनों यूज़ करके देख लो किससे हो रहा है।